इस ब्लॉग में शिरगुल देवता के पुरातन मंदिर चूड़धार के निर्माण की रहस्यमयी लोक गाथा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा परिपाटी तथा शिरगुल और चूड़धार जैसे धार्मिक शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। शिरगुल धाम, चूड़धार और सरहा में बिजट महाराज के मंदिर को लेकर पर्यटकों ने इससे पहले भी शौकिया ब्लॉग तो बनाए होंगे, लेकिन वे शिरगुल और बिजट देवता के मर्म को टटोलने में शायद कामयाब नहीं हो पाए। इस चैनल पर शिरगुल देव संस्कृति का आद्योपांत वर्णन किया जाएगा। अगर आप इस चैनल परिवार से जुड़े नहीं हैं और नए सदस्य हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ब्लॉग अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चूड़धार यात्रा और शिरगुल लोक गाथा भाग 2 पर दिए जा रहे कंटेंट यानी दी जा रही जानकारी का आनंद लेने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहे। लोक संस्कृति का अभेद्य दुर्ग ग्रामीण वादियां हैं, जहां देव संस्कृति और लोक संस्कृति सदियों से कर्णश्रुति वेद से सतत आगे बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म के 4 वेदों में 5वां वेद कर्णश्रुति वेद माना जाता है। यहाँ कर्णश्रुति वेद का तात्पर्य है कि हमारी लोक परंपराओं के संवाहक बुजुर्ग पीढ़ी के दादा दादी और नाना नानी है, जिन्होंने पुरातन रीति रिवाजों को अपनी अपनी नव पीढ़ी के बेटे बेटियों और प्रपोत्र प्रपोत्रियों तक कह कहकर और सुना सुनाकर वर्तमान काल तक पहुंचाया है। नई पीढ़ी भी पुरानी लोक संस्कृति को अपनी अगली पीढ़ी तक संप्रेषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आधुनिक युग में सार्वभौमिक शिक्षा के विकास के साथ पुराने रीति रिवाज की डोर समाज के पल्लू से धीरे धीरे खिसकने लगी है। अनेक कारणों के रहते हुए इसका मुख्य कारण ग्रामीण वादियों से लोगों का शहर की ओर पलायन तथा लोक साहित्य की अनुपलब्धता भी रहा है। लोक संस्कृति और देव संस्कृति पर आज आंशिक लेखन ही हो पाया है। परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। प्राचीन देव संस्कृति ग्रामीण परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का निस्तारण करती है, जिससे हमारे समाज में एकता, सद्भाव, भाईचारा और मैत्री की भावना सदा प्रस्फुटित होती रहती है। आज हम जिस पॉजिटिव वाइब की बात करते हैं उसका असली खजाना तो देव परंपराओं से ही निकल कर आया है। शिरगुल देव संस्कृति का इतिहास तो ऐसी अनगिनत उदाहरणों से भरा दिख पड़ता है। हिमालय की तलहटी के दुर्गम भौगोलिक परिवेश में बसे लोकमानस की भावभूमि देवपथ की ओर झुकी रहती है। उनके लिए देव आज्ञाएं सदैव आदरणीय है। देव शक्ति भी हमेशा मानव कल्याण के लिए समर्पित रहती है। देवता मानव मन के व्यवहार को अनायास ही समझ लेते हैं और उनकी वाग विदग्धता को पहचान लेते हैं। इसी परस्पर संयोग से देव सत्ता और मानव जाति में बेजोड़ सामंजस्य देखने को मिलता है। देवगण सत्य और अहिंसा के चिरकालिक स्तंभ रहे हैं। वे प्राणियों को दुराचारियों के भय और संताप से मुक्ति दिलाते हैं। शिरगुल लोक गाथा के अंतर्गत चूड़ चांदनी और शिरगुल के शाब्दिक अर्थ को समझ लेना भी आवश्यक बन जाता है। चूड़ चांदनी वास्तव में देवी देवताओं की कर्मस्थली के नाम से भी मशहूर है। चूड़ के शाब्दिक अर्थ की अभिव्यक्ति शिखा, चोटी, शिखर आदि शब्दों से होती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है कि ऐसी दिव्य चोटियों पर 64 योगिनियों का वास रहता है, जहां देव क्रीड़ा की गूंज दूर दूर तक ध्वनित होती है। किंवदंती है कि चूड़धार से भोले शंकर ने अपनी तीसरे नेत्र से पांडव और कौरव के मध्य कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का अवलोकन किया था। यह भी कर्णश्रुति है कि श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में चूड़धार पर अपने चरण रखकर पांडवों के लिए युद्ध रणनीति इसी शिखर पर तय की थी। इसी भांति अब हम शिरगुल शब्द का विवेचन करते हैं। शिरगुल का शाब्दिक अर्थ शिखर का फूल है। इसे वर्ण विभाजन की दृष्टि से हल संधि के अंतर्गत रखा जा सकता है। शिरगुल शब्द शिर जमा गुल से बना है। इसका अर्थ शिर का तात्पर्य है शिखर, मस्तक, माथा, सिर, सबसे ऊंचा भाग आदि, तथा गुल का अर्थ फूल, पुष्प, गुलाब का फूल, ऐसा गोला जो गाल पर हंसने के समय देखा जाता है आदि से लिया गया है। इन शब्दों के समावेश से शिरगुल नाम की अभिव्यक्ति हुई प्रतीत होती है। शिरगुल को शिशिर ऋतु में बर्फानी हवाओं, कड़क ठंड,
पीलिया आदि के प्रभाव से रक्षा करने वाला देवता भी माना गया है। लोक मानस में शिरगुल को शिव का अंशावतार मानकर पूजा जाता है। शिव के अनन्य उपासक शिरगुल की तपोस्थली चूड़ चांदनी रही है, जहां शिरगुल ने पार्थिव शिवलिंग की घोर आराधना कर शिवत्व प्राप्त किया था। जनश्रुति है कि शिरगुल की अटूट साधना से पसीज कर भोलेनाथ ने शिरगुल को अक्षय वरदान दिया था। शिव को वेद पुराणों उपनिषदों आदि में भी देवताओं का दाता कहा गया है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र और शिमला जिला के चौपाल, चेतास्तोता, नेरवा, नेवल, बलसन, घूंड, ठियोग आदि ग्रामीण वादियों के अतिरिक्त उत्तराखंड के कबायली क्षेत्र जौंसार, बाबर के अधिकतर ग्रामों के आराध्य देव शिरगुल है। शिरगुल देव परंपरा का चौपाल और गिरिपार, सिरमौर में अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शिरगुल देव संस्कृति का जनक सिरमौर की शाया जागीर का प्रतापी शासक भुकड़ू माना जाता है। चूड़धार पर बने प्राचीन मंदिर की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। लोकमानस में प्रचलित एक बहुचर्चित दंतकथा के अनुसार शिरगुल ने चूड़धार पर देव सत्ता स्थापित करने के पश्चात पूजा स्थली पर दैविक चमत्कार से पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाई। यह लघुकाय शिवलिंग जल और प्रस्तरशिला की भावभूमि पर पूजा जाता रहा। धीरे धीरे दैनिक पूजा के लिए शिरगुल को मंदिर निर्माण की इच्छा हुई। किंवदंती है कि एक दिन सायंकालीन बेला में शिरगुल चूड़धार से अंतर्ध्यान होकर सरहा के साथ लगते गोरवा नामक गांव में अवतरित हुए। गोरवा में शिरगुल द्वय ब्राह्मण भ्राता के घर पहुंचे, जिनका नाम शुणकु और शवाई था। शिरगुल संध्या काल के समय इनके घर गए। शिरगुल को यह दोनों भाई घर पर नहीं मिले। उनके घर पर उनकी वृद्ध माता स्वादिष्ट व्यंजन सिड़कू बनाने लगी थी। शिरगुल ने उस माँ से उन दोनों ब्राह्मणों की जानकारी पूछी तो माँ ने एकटक जवाब दे दिया कि दोनों भाई घर से बाहर है, ना जाने कब आए। इस पर शिरगुल वहां से एकदम निकल गए। इस मानवीय लोलुपता को शिरगुल तो अनायास ही समझ गए थे, लेकिन वह वृद्ध माता मन ही मन चिंतित हो रही थी कि बिन बुलाया अतिथि सिड्डू खाने पहुंच गया। यह अच्छा हुआ जो चला गया। इसके लिए सिड्डू और घी कहाँ से लाया जा सकता था। इतना सोचकर जब उसने खाना बनाने का शेष कार्य आरंभ किया तो देखा कि घी का बर्तन एकदम खाली हो गया। सिड्डू के बर्तन में उसे सिड्डू के स्थान पर गोबर के उपले दिखाई देने लगे। ऐसा दृश्य देखने पर वह बुढ़िया उस दिव्य पुरुष को ढूंढने घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर वह दिव्य पुरुष मिल गया। उस बुढ़िया ने उन्हें वापस बुलाने की अथक कोशिश की, परंतु शिरगुल वापस ना लौटे। उन्होंने बुढ़िया के पास उन दोनों भाइयों के लिए संदेश दिया कि वह दोनों चूड़धार आए। इतना कहकर शिरगुल वहां से लोप हो गए। माता की आज्ञा को मानकर शुणकु और शवाई दूसरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चूड़धार की ओर जाने लगे। सरहा के समीप हालदा जुब्बड़ तक तो वे दोनों बेरोक टोक पहुंच गए। वहां से आगे रास्ता ना सूझा। कुछ ही क्षणों में उन्हें चूड़धार की ओर चींटियों की पुरोई लड़ी सी दिखने लगी। वह दोनों उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए चूड़धार पहुंचे। चूड़धार पर शिरगुल की अनुमति से शवाई ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जहां शिवलिंग के चारों ओर चींटियां वास्त लगाकर घूम रही थी। इस कार्य के साथ साथ शुणकु लोकाचार को निभाते हुए स्थानीय पूजा पद्धति से पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान करते गए। उस युग में बना यह पूर्वाभिमुखी मंदिर चतुर्वर्गीय वास्तु में बना है। इस मंदिर की ढलवां छत पत्थर की स्लेट के साथ ओढ़ी गई है। यहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार और बरामदा पूर्व दिशा की ओर है। इस मंदिर के उरुश्रृंग पर कुरुड़ अर्थात लकड़ी का धरण लगा है, जो स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुओं के कलशों से सुसज्जित है। इस मंदिर के बाहर चारों ओर घांडी और खुरिड़ियों की सुंदर लड़ियां पिरोई गई है। इस मंदिर में जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। इस मंदिर के भीतर एक छोटा सा गर्भगृह है, जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई है। यह लिंग 6 इंच लंबा तथा 4 इंच मोटी परिधि का बना है। यह लिंग जल और पाषाण की जलारी पर ही रखा गया है। इसी मंदिर को शिरगुल की साधना का मूल माना जाता है।
श्रद्धालु मनौती की खुशी तथा दुख संकट आदि से छुटकारा पाने के लिए इसी मंदिर की चौखट पर सोने का फूल, ताम्र कुंडल आदि किलित कर अर्थात चढ़ाते हैं। अब इस पुरातन मंदिर के स्थान पर नया शिरगुल मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अगले ब्लॉग में शिरगुल जन्मस्थली और शिरगुल जन्म तथा शिरगुल बाल लीलाओं का सांगोपांग विवेचन किया जाएगा और शिरगुल जन्मस्थली में बने भव्य मंदिर के आपको साक्षात दर्शन करवाए जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि शिरगुल के एक एक रहस्यमयी प्रसंग को खोल कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि बुजुर्ग पीढ़ी और नई पीढ़ी देव संस्कृति की डोर को मिलजुल कर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव अवश्य दें। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।